आइए दोस्तों, YouTube चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। और दोस्तों आज इस वीडियो में अपन वो क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो रेलवे एनटीपीसी की एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुकी है। प्रथम चरण जो 13 जनवरी तक है। तो प्रथम चरण में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में, वो क्वेश्चन दोस्तों मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए कलेक्ट किए हैं और वो क्वेश्चनों को बिल्कुल सरलतम तरीके से, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। जिन भैयाओं की एग्ज़ाम सेकंड चरण में है, थर्ड चरण में है, या रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम है आगे, या आगे एनटीपीसी की बची हुई एग्ज़ाम है, यहाँ पर केवल प्रथम चरण में जो क्वेश्चन पूछा गया है आज की तारीख तक है, वो क्वेश्चन अपन आज सॉल्यूशन करेंगे बोर्ड पे। तो आपको ये पता लग जाएगा दोस्तों कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है रेलवे एनटीपीसी में, वो सारे पेपर के क्वेश्चन है। इस वीडियो में अपन जो 4 जनवरी 2021 को पहली पारी और दूसरी पारी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। और दोस्तों उन क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहता हूँ एग्जाम्पल, क्योंकि इस एग्जाम्पल से संबंधित 4-5 क्वेश्चन पूछे थे उस दिन 4 जनवरी 2021 को। तो इससे संबंधित 4-5 क्वेश्चन पूछे थे। आपको ये देखना है कि इससे संबंधित किस प्रकार क्वेश्चन घुमाया गया था रेलवे बोर्ड में, तो वो आपको सीखना है। तो देखिए दोस्तों, आप ये क्वेश्चन दोस्तों अपने जो सूत्र पर आधारित होता है कि x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। पहले अपन इस क्वेश्चन को समझेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में, उन क्वेश्चनों को मैं इस क्वेश्चन के बारे बाद में बताऊंगा आपको। देखिए दोस्तों, तो x प्लस 1/x बराबर 5, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर है अपन इन दोनों का वर्ग करते हैं। ये दोस्तों a प्लस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा, जो बराबर में a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से। ए स्क्वायर के स्थान पर अपन क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्थान पर क्या लिखेंगे, 1/x स्क्वायर प्लस 2a। ए का मान क्या है x, बी का मान 1/x इक्वल टू, यहाँ 5 का वर्ग कितना हो गया 25। दोस्तों x से x काट देंगे अपन, प्लस का 2 इधर को जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर प्लस का 2 इधर को जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और कितना बचेगा 23। इसका उत्तर कितना होगा 23। लेकिन दोस्तों अपन को इस प्रकार एग्जाम में हल नहीं करना। एग्जाम में हल किस प्रकार करना है उसी को देखिए आप। देखिए दोस्तों, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर, अपने यहाँ पे होल स्क्वायर की जरूरत नहीं थी, स्क्वायर था। देखिए आप कि इस प्रकार का क्वेश्चन था, x प्लस 1/x बराबर 5, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर अपन एक सूत्र बनाना चाहते हैं, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2। ये वर्ग संख्या के लिए है, बहुत अच्छे टाइप है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए स्क्वायर प्लस माइनस का 2, तो दोस्तों ए का मान यहाँ पे जो संख्या है, संख्या ए है, ए का मान है, तो ए स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। इसमें एक बात याद रखनी है आपको कि दोस्तों यहाँ पे प्लस का निशान है तो यहाँ पे माइनस का लेंगे, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस का लेंगे, मतलब विपरीत निशान लेना होता है। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का निशान लेंगे, माइनस का 2, 25 में से 2 गया, बताओ कितना आंसर हो गया 23। इस प्रकार सूत्र से हल करना है। तो दोस्तों इसमें अपन वर्ग के लिए भी सूत्र है, वापस वर्गमूल भी ले सकते हैं इसी से। अब देखिए जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे वो क्वेश्चनों को अपन पढ़ेंगे। वो क्वेश्चन किस प्रकार घुमाया था देखिए आप। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी के क्वेश्चन हैं। दूसरी बात कि कोचिंग सेंटर अब शुरू हो चुके हैं, कोचिंग सेंटर में भी अपना बैच स्टार्ट हो चुका है। रेलवे ग्रुप डी का भी बैच है, एसएससी का बैच भी स्टार्ट कर दिया, वनपाल है, वन गार्ड है, मतलब सभी बैच मैंने पिछले 15 दिन से स्टार्ट कर रखे हैं।
तो जितने भी स्टूडेंट्स अपने कोचिंग के या कोचिंग करना चाहते हैं वे अपने कोचिंग पर भी संपर्क कर सकते हैं। अपन ने नया बैच 1 जनवरी को स्टार्ट कर दिया, दूसरा बैच। और तीसरा जो बैच स्टार्ट करने को जा रहा हूँ दोस्तों मैं, वो जो सोमवार है, आज 9 तारीख हो गई, कल 10, 11 तारीख से मतलब 11 जनवरी से मैं सारे नए बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। और दोस्तों विशेष बात याद रखना कि 18 जनवरी से स्पेशल रीट का बैच भी मैं स्टार्ट करने को जा रहा हूँ। और 18 जनवरी से स्पेशल रीट का बैच है। और रीट में भी जो एल फर्स्ट है, अपना लेवल फर्स्ट है, जो प्रथम लेवल है स्पेशल, उसी का बैच स्टार्ट करने को जा रहा हूँ। और लेवल फर्स्ट में दोस्तों अगर कोई भैया स्पेशल मैथ जो आपके 30 क्वेश्चन है और जो शिक्षण विधि है, टीचिंग मेथड शिक्षण विधि है, उसके जो 30 क्वेश्चन है, तो जो भैया स्पेशल मैथ की क्लास लेना चाहते हैं लेवल फर्स्ट रीट के लिए, रीट लेवल फर्स्ट के लिए स्पेशल मैथ पढ़ना चाहता है वो भी मिल जाएगा। स्पेशल टीचिंग मेथड जो शिक्षण विधि पढ़ना चाहता है रीट लेवल फर्स्ट के लिए, वो भी आपको मिल जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों कि रेलवे के एग्जाम में, वो मैंने सारे लिख रखे हैं क्वेश्चन, तो देखिए आप। x प्लस 1/x बराबर दे रखा है दोस्तों अपन को 9, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान कितना होगा। ये क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में 4 जनवरी को पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, वर्ग संख्या में जाना है, a² प्लस माइनस 2, दोस्तों a² की जगह 9 का वर्ग बोलो कितना हो गया 81, प्लस है तो माइनस का 2, 81 में से 2 गया तो 79 आंसर होगा। बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan x प्लस cot x बराबर 5, तो tan² x प्लस cot² x का मान कितना होगा। देखिए दोस्तों, मैंने बताया आपको सिर्फ ये देखना है क्वेश्चन किस प्रकार एग्जाम में घुमाया जाता है, बस देखिए आप। तो tan x प्लस cot x बराबर 5 है, तो tan² x प्लस cot²x, दोस्तों यहाँ पर देखो आप x प्लस 1/x है, मतलब दोनों का योग था, तो यहाँ पे tan x प्लस cot x दोनों का योग है। यहाँ पर x है, यहाँ पे tan x लिख दिया, तो यहाँ पर इनका वर्ग है, तो यहाँ भी इनका वर्ग है, तो आप इसी सूत्र से हल किया करो दोस्तों। a² में 5 का वर्ग 25 हो गया, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का 2 होगा, 25 में से 2 गया तो कितना आंसर होगा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5, तो
टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा स्क्वायर टेन स्क्वायर 60 हुई बराबर क्या होगा। देखिए दोस्तों, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर 60। आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, तो एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ तो ए स्क्वायर प्लस माइनस 2 अपन लगा रहे हैं। देखो यहाँ पर मैंने कहा था टेन प्लस कॉट बराबर 5, फिर यहाँ पर टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, मतलब यहाँ तक अपन समझ गए, यहाँ तक है अपना सूत्र से हल कर सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस माइनस 2, तो दोस्तों ए स्क्वायर का मतलब 5, 5 का वर्ग कितना हो गया 25, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का 2, 25 में से 2 गया तो कितना 23। इनका उत्तर होगा प्लस 2 गुणा में टेन 60 का मान होता है √3, जो सारणी में देखना है, और √3 का भी स्क्वायर करना है। तो दोस्तों अपना समझ गए, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 3 दूना 6, 6 और 23 कितना हो गया 29 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी प्लस नहीं है दोस्तों, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 83। अब के बाद उल्टा क्वेश्चन है दोस्तों, जो वर्ग था वो इधर को दिया हुआ है, ध्यान रखना। जो 83 है तो एक्स वाई माइनस 1/एक्स वाई का मान कितना होगा। देखिए तो दोस्तों उल्टा क्वेश्चन है तो अपन को वापस आना है इसी सूत्र से। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, ये क्वेश्चन वही है, x प्लस 1/x बराबर ये स्क्वायर में है तो इसका वापस वर्गमूल लेना है सूत्र से, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2। तो दोस्तों यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस माइनस 2 बराबर 83 रखना है। लेकिन दोस्तों आप ये समझना है कि अपने पास में कि अपन को माइनस में जाना है, वापस माइनस में जाना है तो सूत्र में किसका निशान लिया होगा, प्लस का, क्योंकि विपरीत निशान चलते हैं, प्लस का 2। तो दोस्तों प्लस का 2 इधर को जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 2 घटेगा तो 81। तो दोस्तों a बराबर 81 का वर्गमूल लेंगे तो 9 अपना उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो इससे संबंधित ये 4-5 क्वेश्चन पूछे गए, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और जो एग्जाम पूछे गए प्रश्न है देखते जाइए और टॉपिक में से। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि दो संख्या a तथा b का अनुपात 3:4 है, उनका में से 15 है, तो लैसे बताइए उनका लैसे कितना होगा। दोस्तों देखिए देखिए दोस्तों, दो संख्या a तथा b है, उनका अनुपात 3:4 है, उनका HCF दिया हुआ है 15। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जब संख्याओं का अनुपात दे रखा है और उनका मैसे दे रखा है, तो मैसे को यदि अनुपात से गुणा करेंगे तो संख्या प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों इनका मैसे 15 है, तो पहली संख्या अगर पूछे तो 15×3 45, दूसरी संख्या पूछे तो 15×4 60। लेकिन दोस्तों अगर इनका मान लीजिए लैसे बताना था तो आप एक काम करना कि जो अनुपात है, अनुपात का लैसे ले लेना पहले, सीधा ही उत्तर आ जाएगा। दोस्तों 4 और 3 का लैसे लेंगे तो 4 दिया कितना हो गया 12, तो आप 12 से गुणा कर सकते हैं सीधा ही, 15 × 12 करेंगे तो 180 उत्तर होगा।
क्वेश्चन देखिए दोस्तों, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज हैं, दोनों का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और एवं 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा AD ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो PS ऊंचाई कितनी होगी? देखिए दोस्तों, PS ऊंचाई अपन को बतानी है कि वो ऊंचाई कितनी होगी। दोस्तों त्रिभुज ABC, मान लेते हैं त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज है PQR, समरूप है, समरूप त्रिभुज है, दोनों का क्षेत्रफल 64 है, इसका क्षेत्रफल है 64, इसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है तथा AD ऊंचाई 16 है। A और D हम मान लेते हैं, A और D हम मान लेते हैं, ये AD ऊंचाई दे रखी है 16। PS ऊंचाई अपन को ये बतानी है कि ऊंचाई कितनी है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, समरूप जो त्रिभुज होता है उसमें जो ऊंचाई है AD का स्क्वायर बटे उसकी जो ऊंचाई है PS नाम दे देते हैं का स्क्वायर यदि करते हैं तो बराबर इनका क्षेत्रफलों के बराबर होता है। इनका जो क्षेत्रफलों के बराबर होता है तो इसका क्षेत्रफल 64 है, इसका क्षेत्रफल 121 है। दोस्तों ये जब स्क्वायर आप हटाएंगे ना तो सामने वाली संख्या का वर्गमूल लिया जाता है। तो वर्गमूल लेंगे तो दोस्तों यहाँ पर अपन समझ गए AD, इसका वर्गमूल लेंगे तो अपन समझ गए कि AD बराबर कितना हो गया 8 बटे जो PS है, PS इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना हो गया 11। दूसरी बात, अब देखिए दोस्तों कि ये अनुपात आ चुका है, जो ऊंचाई है AD का स्क्वायर बटे PS जो ऊंचाई का स्क्वायर बराबर क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। ये केवल अनुपात है, अभी AD 8 के अनुपात में है, 8 का मतलब दुगुना 16, 24, 40 मतलब 8 के गुणा से हो सकता है, PS 11 है। आगे देखिए दोस्तों अपन को इसमें दिया हुआ है ऊंचाई 16 थी, ये ऊंचाई एक ऊंचाई दे रखी है 16 आपको AD आपको 16 है, जो AD है ना ये 8 नहीं 16 है, मतलब ये दुगुना है। तो दोस्तों 11 का भी दुगुना करना होगा आपको, 11 का दुगुना करेंगे तो कितना हो गया 22 सेंटीमीटर आपका उत्तर होगा। ये जो PS ऊंचाई है वो 22 सेंटीमीटर होगी। बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है दोस्तों। तो उसकी त्रिज्या बताइए, R का मान बताना है कि R का मान कितना होगा। देखिए दोस्तों ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी है ये अपन को बताना है। दूसरी बात दोस्तों देखिए, आपको क्या करना है कि जैसे जैसे आपके एग्जाम लगती जाएंगी रेलवे NTPC की जो आपकी एग्जाम है, तो मैं जिस प्रकार ये क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं और भैयाओं ने हमको कमेंट बॉक्स में डाले हैं क्वेश्चन, हमारे व्हाट्सएप किए हैं, क्योंकि क्वेश्चन के ऑप्शन तो याद होते नहीं है बच्चों को कि ऑप्शन कौन कौन से थे वहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन याद रह जाता है। दोस्तों एक विद्यार्थी 3 या 4 क्वेश्चन आके आराम से बता सकता है। तो दोस्तों
इतनी सी हेल्प आपको करनी है जिसको हमको भी पता लग जाए कैसे कैसे पेपर आते रहते हैं, अगले विद्यार्थियों को पता लग जाए। तो एक छोटी सी बात आपको ये ध्यान रखनी है दोस्तों, जैसे ही आपकी एग्जाम लगे या आपके कोई फ्रेंड्स के एग्जाम लगे, यदि वो क्वेश्चन आपके पास में शेयर करता है, आपको आके बताता है कि ये क्वेश्चन आया था, दोस्तों उस क्वेश्चन को हमारे पास में व्हाट्सएप जरूर करना है आपको, जिससे हम उनका वीडियो बनाकर आप तक दोबारा पहुंचा सके, उनका सॉल्यूशन आप पहुंचा देंगे। दोस्तों जो हमारे व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको देना चाहता हूँ 9887660483। ये मोबाइल नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कि जैसे कल या परसों जिन पारियों में क्वेश्चन आपके पास में पहुंच सके। जो भैया एग्जाम दे के आता है वो क्वेश्चन हमको व्हाट्सएप करके क्वेश्चन जरूर बताने की कोशिश करे, जिनका सॉल्यूशन बनाकर हम अगला वीडियो में उनका सॉल्यूशन आप तक वापस से पहुंचा सके। तो दोस्तों मैं एक से बढ़कर एक वीडियो, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाने को जा रहा हूँ आगे, कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका वीडियो अलग होगा, इनके अलावा और मैथमेटिक्स के सारे वीडियो अपलोड करूंगा। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने से आपको ही फायदा है, यदि आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं, जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है। तो दोस्तों चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका, कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बराबर 154 है, आर स्क्वायर बराबर दोस्तों 154 पाई बटे में आ जाएगा, पाई का मान है 22 बटे का 7 ऊपर है, 22 7 154, 7 7 49, 49 का वापस वर्गमूल लेंगे, आर का मान 7 सेंटीमीटर अपना उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी काम ए बी सी तीनों मिलकर 16 दिन में और ए तथा बी मिलकर उसी काम को 48 दिन में करते हैं, तो सी अकेला उसे करेगा, उसे कितना दिन में समाप्त कर सकेगा। देखिए दोस्तों समय कार्य का है, वैसा मैंने पढ़ रखा है, मैं तो आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि रेलवे एनटीपीसी में जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन आपके सामने है। ज़्यादा कठिन पेपर अभी तक नहीं था दोस्तों, लेकिन अब धीरे धीरे पेपर का स्तर बढ़ता जा रहा है। देखिए आप, किसी काम को ए बी सी तीनों मिलकर 16 दिन में करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी 16 दिन में करते हैं दोस्तों, तथा यहाँ पर ए प्लस बी दोनों मिलकर 48 दिन में करते हैं। अपन को सी कितना दिन में करेगा। दोस्तों सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, ध्यान देना, जब अलग अलग समय होता है तो उनका एलसीएम लिया जाता है। 16 और 48 का अपन लैसे लेंगे तो 48 रहेगा, ये कुल कार्य कहलाएगा। 16 का भाग देंगे, 16 3 48, 48 एकम 48। दोस्तों यानी कि कैपेसिटी होती है क्षमता, कि ए बी सी तीनों ने मिलकर एक दिन में 3 भाग समाप्त कर किया था। ए और बी दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में 1 भाग ही होगा। समझ गए, ए बी सी की क्षमता एक दिन में 3 भाग करेंगे तो 16 दिन में 16 तिया 48 हो जाएगा। तो दोस्तों जिसका उसने समय पूछा है उसकी क्षमता कितनी थी, तो कहने का अर्थ है कि अपने पास में सी की क्षमता होनी चाहिए। सी की कैपेसिटी के लिए ध्यान देना, ए बी सी तीनों की क्षमता कितनी है 3, जिसमें से ए और बी की हटा देंगे 1, 3 में से 1 हटाएंगे तो 2 बचेगा। सी की क्षमता 2 है, मतलब एक दिन में 2 भाग करेगा तो 48 भाग है, आप समझ गए। 48 में 2 का भाग देंगे तो ये 24 दिन में समाप्त कर देगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 7:1 है। बी किसी कार्य का 3/4 हिस्सा 21 दिन में कर सकता है, तो ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा? देखिए दोस्तों, ए तथा बी की कार्य क्षमता 7:1 में है। ए और बी 7:1 में कैपेसिटी है, क्षमता। मतलब ए एक दिन में 7 भाग करेगा तो बी एक दिन में 1 भाग ही करेगा। जिसकी क्षमता अधिक होती है वो कम समय में समाप्त कर सकता है। देखिए दोस्तों, किसी कार्य का 3/4 हिस्सा 21 दिन में, तो बी का समय मिल सकता है। बी का समय आ सकता है दोस्तों 3/4 21 दिन में करता है। 3/4 21 दिन में करता है दोस्तों। 3/4 का उल्टा करना, 4/3 गुणा 21 करना। 3×7 21, 7×4 28। 3/4 का उल्टा गुणा करना दोस्तों। भिन्न को उल्टा गुणा किया जाता है तो कुल समय आ जाता है। मतलब 28 दिन में बी अकेला समाप्त कर देगा। दोस्तों जब 28 दिन में बी समाप्त करेगा तो अपन को एक का समय चाहिए, तो एक का समय आराम से आ जाएगा। मतलब कुल यहाँ पर 1 है, 28 को 1 से गुणा करेंगे तो 28 से कम 28 ही कार्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कुल कार्य भी 28 माना जाएगा। तो इसकी क्षमता तो 7 है, एक दिन में ही 7 भाग करेगा, तो 7×4 28, 4 दिन में ही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, x + y = 25 है एवं x - y = 15 है, तो x अनुपात y क्या होगा? देखिए दोस्तों, x + y = 25, x - y = 15, तो x अनुपात y, मतलब दोनों संख्याओं का योग 25 है, अंतर 15 है। अलग अलग संख्या दोस्तों बड़ी संख्या होती है, उसमें दोनों को जोड़कर 2 का भाग दिया जाता है। 25 + 15/2, 25 और 15 40 में 2 का भाग देंगे 20। छोटी संख्या जो होती है दोनों को घटाकर 2 का भाग देते हैं। 25 - 15/2, 25 में से 15 गया 10 में 2 का भाग दिया 5। x - y से पता लग जाता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है। x का मान 20 है, y का मान 5 है। x का मान 20, y का मान 5, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4:1 में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50,000 रुपये का 5% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष ब्याज से 5 वर्ष का ब्याज बताना है दोस्तों। ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल है। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट होता है। मूलधन है 50,000, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100,
दो जीरो से 2 जीरो, 5×5 = 25, पंजे 125, 2 जीरो, 12,500 रुपया आंसर होगा। कोण ABC और कोण PQR का परिमाप क्रमशः 48 एवं 24 है, 24 सेंटीमीटर में है। भुजा BC 12 सेंटीमीटर है दोस्तों। तो QR की लंबाई कितनी होगी ये अपन को बताना है। QR की लंबाई कितनी होगी, देखिए दोस्तों, कोण ABC त्रिभुज है, एक PQR है, परिमाप है, क्षेत्रफल नहीं है दोस्तों। की बार परिमाप याद रखना, क्षेत्रफल नहीं है। परिमाप तीनों भुजाओं का योग, परिमाप इसका 48 है, इसका परिमाप 24 है। भुजा BC 12 है। QR की लंबाई अपन को बताना है, इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों। परिमाप 48 है, 24 है। दूसरी बात है इसकी भुजा 12 है और इसकी भुजा बताना है दोस्तों। ध्यान देना कि ये 12 का गुणज है कि 12 चौके 48, परिमाप में भुजा का भाग ज़्यादा है। 12 चौके 48 मतलब 4 गुना है, 12 चौके 48 4 गुना है, तो ये भी इसका 4 गुना ही होगा परिमाप। तो 6 चौके 24 होता है, तो मतलब यहाँ 6 रख सकते हैं अपन कि ये 12 का 4 गुणज है, तो ये 6 का 4 गुणज है, 6 चौके 24। अपना उत्तर इसमें 6 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक मीनार है, की ऊंचाई क्या होगी। जो बिंदु B से 45 डिग्री का कोण बनाती है तथा मीनार के पाद से बिंदु B की दूरी 12 मीटर है। देखिए दोस्तों, एक मीनार की ऊंचाई क्या होगी। मान लीजिए मीनार है, इसकी ऊंचाई क्या होगी। जो बिंदु B से 45 डिग्री का कोण 45 डिग्री कोण बनाती है तथा मीनार के पाद से बिंदु B की दूरी 12 मीटर है। ये मीनार का पाद है, मतलब ये आधार से 12 मीटर हम B मान लेते हैं, इसकी दूरी 12 मीटर है दोस्तों। ये इसका कोण बना हुआ है 45 डिग्री दोस्तों।
45 डिग्री। एक मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ये ऊंचाई अपन को बतानी है कि ये ऊंचाई क्या होगी। 45 डिग्री बरकौर मीनार के पास से बी की दूरी है, इसकी ऊंचाई ढूंढनी है। सॉरी देखिए दोस्तों, ये 12 है, ये 45 डिग्री कोण है दोस्तों, ये 45 डिग्री का कोण है, और ये अपन समझ गए 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री का होगा ये, तो तीनों का योग 180 होता है। ये 90 है दोस्तों, जब ये 90 है, ये 45 है, तो आपने समझ गया ये 45 होगा। मतलब दोस्तों जब दो कोण समान होते हैं, दो कोण समान होते हैं तो दो भुजा समान होती है। तीन कोण समान है तो तीन भुजा समान होती है। तो यहाँ दोस्तों दो कोण समान है तो दोनों भुजा समान होगी। ये 12 है तो ये 12 होगी, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, sin 23 / cos 67 डिग्री प्लस cos 67 / sin 23 का मान कितना होगा। देखिए दोस्तों, sin 23 बटे में है, मतलब ये cos 67 प्लस cos 67 बटे में sin 23 का मान। दोस्तों 67 और 23 90, इधर भी 90 होता है। तो दोस्तों इनको अगर अपन जैसे sin 90 माइनस थीटा बराबर cos में जाएगा, tan 90 माइनस कॉट में चले जाएगा। लेकिन आपको चेंज करना है या नहीं करना है तब भी वही बात होती है। एक काम करना, इनका योग 90 होता है, कटने पर मान 1 होता है, इनका भी 1 होगा। 1 + 1 बराबर 2 आंसर होगा। ये 20% काम को 2 दिन में करता है तथा ए और बी मिलकर पूरा काम 8 दिन में तो बी अकेला उसी काम को कितना दिन में करेगा। देखिए दोस्तों, ए 20%, 20% का मतलब होता है 20/100, 20 से कम 20, 20 से पंजे 100, इसे 2 दिन में करता है बराबर 2। ए 1/5 भाग 2 दिन में, मतलब भिन्न को उल्टा गुना करते हैं, मतलब 5 × 10, इसका कुल समय आ जाएगा। एक कुल समय 10 दिन लेगा, मतलब ठीक है, ये 10 दिन में करेगा। ए और बी मिलकर 8 दिन में, तो अब समझ गए ए प्लस बी तो 8 दिन में, ए अकेला करेगा तो 10 दिन में। अलग अलग समय होता है तो मैंने कहा था लैसे लिया जाता है। 8 10 का लैसे 40 कुल कार्य है। 8 पंजे 40, 10 चौके 40। दोस्तों बी कितना दिन में करेगा, तो मैंने अभी क्वेश्चन बताया था बी कितना दिन में करेगा, तो बी की कैपेसिटी कितनी है, ए और बी की 5 है, ए की 4 है, तो आप समझिए बी की कितनी होगी 1। कुल कार्य कितना है 40 में 1 का भाग देंगे तो 40 दिन ही लेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 15 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य
के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कितना होगा दोस्तों, ये अपन को बताना है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन अच्छा है। तो दोस्तों जितने क्वेश्चन मेरे को मिले हैं उनका वीडियो मैं रोज बना देता हूँ। रोज आपको इसी प्रकार का वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, मतलब 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पर अपन समझ गए जितने रुपये में 15 खरीदी है उतने रुपये में आपने 20 बेच दी, मतलब ज्यादा गई अपनी और गई तो अपन को लॉस हो जाता है, हानि हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन में क्रय मूल्य का मान छोटा, विक्रय मूल्य का मान बड़ा तो हानि होती है। कितनी अधिक गई अपनी जेब से, 5 अधिक गई। कुल कितना बेचा 20, उसको बटे में रखते हैं, परसेंट के लिए 100। दोस्तों 20 से 5 100 और 5 5 25% की अपन को हानि हुई। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास में शेयर करना है। ये सारे क्वेश्चन वो थे जो रेलिवेंट टीपीसी में पूछे हुए प्रश्न हैं। और जो मैंने कोचिंग सेंटर के बारे में दोस्तों आपको बता ही दिया कि अपना जो कोचिंग सेंटर है अपना दौसा जिले में बांदीकी में बसवा रोड पर अपना कोचिंग सेंटर है, DS गुरु कॉम्पिटिशन क्लासेज। और दोस्तों बड़ी मेहनत के साथ ये वीडियो मैंने बनाया है, अगला वीडियो मैं रोज अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मैंने कहा था चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है। धन्यवाद।